बात उस रात की है जब मैं और तुम्हारे पिताजी खाना खाकर घर से सैर के लिए निकले। कुछ दूर जाते ही हमें किसी के रोने और दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जंगल की ओर से आ रही थी। तुम्हारे पिताजी तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। हमने देखा वहाँ एक बाबा घायल दशा में थे। और डॉक्टर वेद, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। अरे, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? चलो जल्दी, अस्पताल लेकर चलना होगा इन्हें। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी गाड़ी ले आए, बाबा को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर वे जल्दी ही अस्पताल के लिए निकल गए। सुनो जया, ये बाबा बहुत गंभीर हालत में है। इनका ऑपरेशन मैंने कर दिया है। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे, पर इनकी सेहत का ध्यान रखना होगा और आज पूरी रात इनकी निगरानी करनी होगी। जी सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं ध्यान रखूंगी। आज मेरी ही ड्यूटी है इस वार्ड में। मैं पूरा ध्यान रखूंगी बाबा जी का। अगली सुबह जया दौड़ती हुई डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहब जल्दी मेरे साथ उन बाबा के कमरे में चलिए जिन्हें आप कल लाए थे। बहुत रहस्यमय कुछ हुआ है, चलिए जल्दी आइए। घबराओ नहीं, चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर साहब देखिए, इस कमरे की हालत देखिए। ये राख इस बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी है, कहीं बिखरी नहीं। और एक ये लेटर जो आपके नाम का है, बस। और यहाँ कुछ नहीं। रात को भी ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ से भागना पड़ा। ये सब क्या है? मुझे ठीक से बताओ, क्या देखा तुमने कल रात? वो बाबा कहाँ गए? ये सब कैसे हुआ? रात को 11 बजे सभी मरीजों को दवाई देने के बाद जब मैं बाबा के कमरे के बाहर पहुंची तो मुझे बहुत तेज लाइट दिखाई दे रही थी और जोर जोर से कोई जैसे मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो। मैं थोड़ा घबरा गई और फिर कुछ अजीब सी आवाजें आई। मैं वहां से दौड़ पड़ी। डॉक्टर साहब बाबा का थैला और वह पत्र लेकर घर पहुंचे। पत्र पढ़कर वह बहुत परेशान थे। उन्होंने पत्नी को बुलाया और बताने लगे। सीमा सुनो, बाबा से जो हमें पत्र मिला है उसमें लिखा है कि हमारी केवल एक ही संतान होगी और उसे मिलेंगी भविष्य की असीम महाशक्तियाँ। यह गुलाबी फूल जो तुम देख रही हो उसकी रक्षा करेगा। हमारी पुत्री असाधारण होगी। अब हमें इस गुलाबी फूल की सुरक्षा करनी होगी। 12 साल की आयु में ही उसे ये सब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर साहब का सामना हुआ एक चुड़ैल से। हे डॉक्टर, रुक जा। वो जादुई गुलाबी फूल मुझे दे दे। मैं जानती हूँ ये फूल बाबा ने तुझे ही दिया होगा। मैं वो फूल लेकर रहूंगी तुझसे। वह फूल मैं तुझे नहीं दूंगा, वह बाबा का आशीर्वाद है। फूल नहीं देगा, अब तू मरेगा। अरे, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, मदद करनी होगी। देखता हूँ। ये क्या तुम? डॉक्टर, आज तू मरेगा। मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। कोई नहीं बचाएगा अब तुझे। मुझे गुलाबी फूल देने से इनकार किया था। ले अब जल। तो मैं अब तेरी बेटी से लूंगी। तेरी मौत सब याद रखेंगे कि कालिका ने कैसे जला के मारा तुझे। माँ, तुम ये सब कुछ जानती थी? तुम इस फूल का राज जानती थी और तुमने मुझे कभी नहीं बताया? क्यों माँ, ऐसा क्यों किया तुमने? कि मुझे पता होता कि वह कालिका ही मेरे पिताजी की कातिल है तो मैं उसे आज सवेरे ही मार डालती। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मुझे भी दुख है तुम्हारे पिता की मौत का। मैं चाहती हूँ कि अब तुम वो सारी शक्तियाँ पालो और उस कालिका को
मौत के घाट उतार दो। उन शक्तियों पर केवल तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी जब तुम उस कालिका को मार दोगी। वह एक अच्छे इंसान थे, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। हाँ माँ, मैं आज ही वो सारी शक्तियाँ प्राप्त कर लूंगी जो मुझे उस कालिका को मौत के घाट उतारने के लिए चाहिए। अब वह मेरे ही हाथों मरेगी। मैं पिताजी की मौत का बदला लेकर रहूंगी। सिया ने गुलाबी फूल को छुआ और वह उस जगह पहुंच गई जहां शक्तियां मिलनी थी। बताइए, शक्तियाँ पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें केवल आंखें बंद कर ध्यान लगाते हुए खड़ी रहना है। शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। आँखों को बंद कर लो और मन में भगवान को याद करो। आओ सिया, यह दो ऐसे शस्त्र हैं जो कभी किसी के पास नहीं। लेजर गन और ये जादुई तलवार दोनों तुम्हारे लिए ही है। ये कालिका के वध में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं आपकी आभारी रहूंगी और इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करूंगी। अरे वाह, इसे तो मैंने चलाना सीख लिया। अब मैं कालिका को दिखाऊंगी मौत। सिया को अब सारी शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। वह अब जगह जगह कालिका को ढूंढने लगी और गुलाबी फूल पहनकर वह उसे पुकारने लगी कि कालिका जहाँ भी हो उससे मुकाबले के लिए सामने आए। कालिका, सामने आओ। मुझे बुला रही है? मैं ही तेरा इंतजार कर रही थी। ये गुलाबी फूल मेरा है। हाँ, मैंने तुझे पुकारा, पर तुझे मारने के लिए। फूल तो तुझे कभी नहीं हासिल होगा। दे दे फूल मुझे। मेरे पिताजी को मारा तूने, तू नहीं बचेगी। तेरे पिता की तरह ही तुझे मार डालूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली, मैं बदला लेने आई हूँ। फूल दे दे छोटी लड़की, तू अब बच नहीं पाएगी। क्यों मरना चाहती है तू? क्या सोच रही है? अब सोचने का समय नहीं बचा है तेरे पास। अरे कहाँ गायब हो गई तू? ये क्या लाई है? क्या है ये? तेरी मौत है ये। तेरी मौत के साथ ही मेरा बदला पूरा हुआ। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सबकी मदद कर सकूं। सिया द सुपर गर्ल की और एडवेंचरस कहानियां देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।